রথের ছবি আপনারা দেখছেন এতক্ষণ ধরে। আজকে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া, এই দ্বিতীয়ার দিন থেকেই রথযাত্রা শুরু হয় এবং আগরতলার ইস্কন মন্দিরে এই রথযাত্রার যে বিশাল আয়োজন, সেই আয়োজনও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একেবারে চারিপাশ বিভিন্ন বর্ণে সেজে উঠেছে, ঠিক যেমন করে এই তিনটি রথ সেজে উঠেছে। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে একটু রথগুলো একবার দেখাতে বলবো। हालांकि इसके विपरीत पिछली बार कुमारघाट की दिल दहला देने वाली त्रासदी के बाद राज्य प्रशासन ऐसी किसी भी घटना को होने से रोकने के लिए काफी सतर्क था। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभिन्न एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने पश्चिम जिले के विभिन्न स्थानों पर इस एहतियाती उपाय के तहत रथों की सुरक्षा की जांच की। किसी भी प्रकार की धातु की वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनका उपयोग रथों में नहीं किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जगन्नाथ बाड़ी मंदिर और इस्कॉन रथ के समग्र प्रबंधन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने ये सब फॉलो किए हैं और जो भी अरेंजमेंट और जो भी रूट मैप उनको दिए गए थे उसका वो पालन करेंगे अभी आने वाले प्रोग्राम में भी। और हम लोग संतुष्ट हैं इससे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्वक ये जगन्नाथ रथ यात्रा आज अगरतला और वेस्टपुरा में मनाई जाएगी। रथ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुमारघाट समेत राज्य के अन्य जिलों पर प्रशासन की पैनी नजर है। इस दिन रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर राजधानी सहित विभिन्न स्थानों पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं। हजारों जगन्नाथ भक्त ताड़ के पत्तों से बने वेपू बजाकर और गर्मा गर्म जलेबियों के साथ रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। रथ अर्थात स्मृति, परिपक्वता एवं अनंत उल्लास की रंगीन छवि, इन रंगीन आकृतियों की झलक रविवार को राजधानी अगरतला सहित पूरे राज्य में दृष्टव्य होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रविवार को 9 बुलेट्स ने स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में बार पूजा के साथ इस साल के फुटबॉल सीजन की शुरुआत की। एक इंटरव्यू में क्लब के सदस्य ने कहा कि टीम बनाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। टीम बनाने के फुटबॉल कोच कर्णेंदु दिब्बर्मा की देखरेख में 9 बुलेट क्लब के फुटबॉल खिलाड़ी इस महीने के अंत में अभ्यास शुरू करेंगे। ज्ञातव्य है कि 9 बुलेट क्लब के पिछले वर्ष बी डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीतकर ए डिवीजन में प्रवेश किया था। 2018 के बाद 5 वर्षों के लंबे समय के बाद राजधानी अगरतला का 9 बुलेट क्लब फिर से ए डिवीजन में खेलेगा। इसके अलावा खुदीराम बोस इंग्लिश मीडियम स्कूल मैदान में लाल बहादुर जिम्नेशियम फुटबॉल बार पूजा का आयोजन किया गया। क्लब प्रेसिडेंट प्रणब सरकार और क्लब के अन्य सदस्य इसमें मौजूद थे। इस बार लाल बहादुर जिम्नेशियम में 5 स्थानीय खिलाड़ी और बाहरी कोच और खिलाड़ी मौजूद थे। ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পরিচিতি ফুটবল দিয়ে এই ফুটবলকে সামনে রেখে আজকে আমাদের রথযাত্রা উপলক্ষে দিনটা খুবই শুভ। সেই কারণে আমরা আজকে বার পূজার মাধ্যমে আমাদের মরশুমের শুরুবাত করতে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বহিরাজ্যের বহিরাগত প্লেয়ার রয়েছেন। আমি এখন প্লেয়ারের নামগুলি বলছি না, কারণ কি আমরা চাইছি যে এর থেকে আরও ভালো মানের আইএসএল খেলানো স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার আমরা মাঠে যাতে দর্শকদের উপহার দিতে পারি। रविवार को शुभ रथ यात्रा के दिन प्रदेश के विभिन्न क्लबों में देवी मां के आगमन के रूप में खूंटी पूजा शुरू हुई। रविवार को लाल बहादुर जिम्नेशियम की खूंटी पूजा की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। लगभग 35 लाख रुपये के बजट के साथ इस साल की पूजा की थीम है चाइना होते उमा। क्लब के अधिकारियों ने कहा कि 72वां दुर्गा महोत्सव इस साल लाल बहादुर जिम्नेशियम में आयोजित किया जाएगा। इस साल की थीम बिल्कुल नई है। यह पहल लड़कियों पर की जाने वाली प्रताड़नाओं को उजागर करने के लिए है। उन्होंने हर राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वे लाल बहादुर जिम्नेशियम में आए और पूजा देखें। এবার আমাদের থিম হলো হতে চায় না উমা। আমাদের যে সমাজে মেয়েদের প্রতি যে অত্যাচার, যে মেয়েদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে ওরা যে কষ্ট দুঃখ সহ্য করে, তো মার কাছে ওরা কাতর আবেদন করে যে আগামীতে যেমন আমরা মেয়ে জন্ম না নিই। তো ওটার উপরেই তো আবার যদি মাকে তারা প্রার্থনা করে যদি মা মেয়ে ছেলে সমান হয় তাহলে আমি আবার উমার রূপে জন্ম নেব।
ওইটাই আমাদের পুরোটা থিম এই প্যান্ডেলের মধ্যে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। আর আশা করি রাজ্যবাসীর কাছে আমরা প্রত্যেকবারের ন্যায় এবছর আমরা ভালো পূজার উপহার দেব। আমি প্রত্যেক দর্শনার্থীকে অনুরোধ করবো আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা এই পুজো পরিক্রমা করার জন্য। ধন্যবাদ। কত টাকা বাজেট নেওয়া হয়েছে? আমাদের এবার 35 লাখ। साथ ही इस दिन अगरतला के ऊषा बाजार के प्रसिद्ध क्लब जिसे भारत रत्न संघ नाम से भी जाना जाता है, खूंटी पूजा वहां भी की जाती है। क्लब कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि इस साल की पूजा का बजट करीब 40 लाख रुपये है। हर साल की तरह दुर्गा पूजा में आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए पूजा में एक नई थीम होगी। भारत रत्न क्लब के अधिकारी प्रदेश के सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। আপনার কি মনে হয় এবার আগের তুলনায় দর্শকদের আপনারা আকর্ষণ করতে পারবেন? অবশ্যই। আপনারা একটা দেখুন, সর্বপ্রথম হচ্ছে যে মানুষ কখন আসবে, যখন সারা রাজ্যে এবং বিভিন্ন জায়গাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তা আপনারা দেখছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, শান্তি শৃঙ্খলার টপমোস্ট প্রায়োরিটি। তো সেই বিষয়টা লক্ষ্য রেখে আমরা বলছি যেহেতু আমাদের এলাকাতে শান্তি শৃঙ্খলা আছে, তা দর্শক প্রত্যেকবার গতবারও আমরা দেখেছি প্রায় 5 লক্ষের উপরে লোক এসছে। এবারও আমরা আশা করছি যে ভারত রত্ন সংঘ মানে একটা বিশাল ব্যাপার, বিশাল একটা আকর্ষণ, সবার ভিতরে এই জিনিসটা থাকে। আমরা চাইবো, কারণ আমরা এই পুজোটাই করছি দর্শকদের জন্য, দর্শক আসুক এটি আমরা চাই। দর্শকরা এসে এখানে যাতে কোনো রকম देवी मां के आगमन संदेश से राज्य की जनता बेहद प्रसन्न है। बस कुछ ही महीनों का इंतजार है और फिर शुरू हो जाता है बंगालियों का सबसे प्रिय त्यौहार दुर्गा पूजा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। के बाद আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों में रिक्त पदों को अविलंब भरने, सरकारी विभागों में निजी भर्तियों पर रोक लगाने, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त भूमिका निभाने और नशे के साम्राज्य को खत्म करने, खराब शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सेवाओं को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आदि को लेकर विरोध मार्च निकाला गया, जो कि एसएफआई डीवाईएफआई की डुकोली डिवीजन कमेटी की पहल पर रविवार को आयोजन किया गया। इस दिन विरोध मार्च ड्रॉप गेट से नागरजला तक सड़क का चक्कर लगाने के बाद बटतला क्षेत्र में एकत्र हुआ। इस कार्यक्रम में एसएफआई के अखिल भारतीय सचिव मयूख विश्वास, डीवाईएफआई के राज्य सचिव नाबरुण देव सहित अन्य उपस्थित थे। নির্বাচন কিছুদিন আগে নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়া মানে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়া তা নয়। তারপরের দিন থেকেই এসএফআই ডিওয়াইএফআই রাস্তায় আছে, পিএসইউ ডিওয়াইএফ রাস্তায় আছে। কারণ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন মোদী সরকার তৃতীয়বারের জন্য দেশের শাসনভারে এসছে কোনো ক্রমে, কিন্তু এই তৃতীয়বারে এসে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষত এই বর্ষার সময় রেলওয়ের ছাদ, ট্রেন, এয়ারপোর্টের ছাদ অথবা কোশ্চেন পেপার, একটার পর একটা জিনিস সবই লিক হয়ে যাচ্ছে এই সরকারের সময়। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कैलाशहर में मनु नदी का जल स्तर बढ़ गया है और कई इलाके पानी में डूबने वाले हैं। रविवार को मंत्रियों और अधिकारियों ने सभी क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा किया। पिछले दिन हुई बारिश के कारण मनु नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया था। कई गांवों में जल जमाव के कारण उन इलाकों के निवासियों ने अपना घर छोड़ दिया और स्थानीय आश्रय घरों में शरण ले ली।
मालूम होता है कि भारी बारिश के कारण कैलाशहर की जौलाई ग्राम पंचायत के कई इलाके मनु नदी के पानी से टूटने लगे हैं। मनु नदी में पानी बढ़ने से न केवल जौलाई ग्राम पंचायत बल्कि कौलीकुड़ा ग्राम पंचायत और लटियापुरा ग्राम पंचायत के कई स्थानों पर सड़कें टूटने लगी हैं। ये खबर फैलते ही जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी ने रात भर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस बार मंत्री टिंकू रॉय जमीन पर जांच करने मैदान में आए, प्रभावित लोगों से बात की और जौलाई ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनु नदी से क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि हाल के दिनों में कैलाशहर के अलावा धौलाई जिले के मनु, छोयलंगटा, छामनू आदि इलाकों में बाढ़ आई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कैलाशहर के जौलाई, कौलीकुड़ा समेत कई इलाकों में नदी के उफान से दहशत का माहौल बन गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन ऐसी स्थितियों के लिए हमेशा तैयार है। मनु नदी के कटाव को रोकने के लिए सरकार पहले ही कई मास्टर प्लान बना चुकी है। मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि शुरुआत में प्रभावित इलाकों में काम किया जाएगा। এই 2-3 দিন যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এবং উপরে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে সামনু, শৈলেংটা, কাঞ্চনপুর দুটা নদীর জলই এইদিকে চলে আসে। একটা দেও নদীর জলটা কুমারঘাট থেকে যেখানে মনু নদীতে হয়, তো একসঙ্গে যখন নিচের দিকে জলটা আসে, জল খুব তাড়াতাড়ি ওই দিকে বৃষ্টি হলে পরে এই দিকে জলটা উপরে চলে আসে। তো 2-3টা জায়গায় কাবলিগুড়াতে, ঝলাই, বলহর এই সমস্ত এলাকাতে অনেকগুলো জায়গায় ছোটোখাটো ভাঙনের দেখা দিচ্ছে। তো সেগুলো কাল এডিএম সাহেব বেরিয়েছিলেন, এসডিএম বেরিয়েছেন, আজ আমাদের সঙ্গে দিলীপবাবু আছেন, আমাদের এখানকার জেলা শাসক, আমরা দেখতে এসেছি এবং এগুলো খুব শীঘ্রই আমাদের স্কিমে রয়েছে, সেগুলো মেনটেন করা, সেগুলোকে যা যা প্রোটেকশনের দরকার সেগুলো করা হবে এবং এলাকার লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে। इस दिन पूरे गांव के लोगों ने संबंधित क्षेत्रों से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनके बारे में जानकारी लेने पर मंत्री टिंकू रॉय के प्रति संतोष व्यक्त किया। दौरे के दौरान मंत्री टिंकू रॉय के साथ ऊनकोटी जिले के जिला अधिकारी दिलीप कुमार चाकमा भी थे। कृषि विभाग के ऊनकोटी जिला अधिकारी पराग रॉय चौधरी और अन्य भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राजधानी के निकट इंदिरानगर इलाके में कुछ स्थानीय माफियाओं ने एक सरकारी कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी है। फिलहाल पीड़ित का जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वामपंथी हो या गेरुआ खेमा हो, प्रदेश में माफिया संस्कृति की कोई कमी नहीं है। इस बार राजधानी के नजदीकी इंदिरानगर इलाके में स्थानीय इलाके के कुछ लापरवाह माफियाओं ने एक सरकारी कर्मचारी की पिटाई कर दी। प्रभावित सरकारी कर्मचारी का नाम प्रणब भौमिक है। वह अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। जीबी में भर्ती प्रणब भौमिक ने कहा कि असामाजिक तपन घोष और उसके साथी माफिया लोग बिना किसी कारण के मेरे घर में घुस आए और पुलिस ने उन्हें बचाया और अस्पताल ले गई। জায়গাতে মানে কর্মরত দুর্গাবস্তিতে আছে। আর যারা মারছে তারা কি করে? ওরা মাফিয়াগিরি করে। ওদের কোনো নেই, মানে হয়তো কোনো কাজের সঙ্গে এনগেজ আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বর্তমান নতুন নতুন মাফিয়া এই দুই ভাই বুঝিয়েছে। এর আগেও অনেকের সঙ্গে দেখি হুমকি ধুমকি। हालांकि घटना के बाद पूर्व थाने की पुलिस ने उनसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं किया। अस्पताल में भर्ती सरकारी कर्मचारी ने ऐसा कहा। বাড়িতে ঢুকে বাইকটা আমাদের গেটের সামনে রেখে আমি বাড়িতে যাচ্ছি, গিয়ে আমি ড্রেস চেঞ্জ করবো, এমন সময় টাউন এলাকার দুজন মাফিয়া। प्रभावित व्यक्ति ने प्रशासन और पुलिस से घटना में शामिल माफिया के खिलाफ उचित जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभावित सरकारी कर्मचारी ने कहा कि वह ठीक होने के बाद इस संबंध में कानून का सामना करेंगे। हालांकि इंदिरानगर इलाके में माफिया के उत्पात का ये पहला मामला नहीं है। कच्ची कमाई के लालच में असामाजिक तत्व अक्सर इलाके में दंगा फसाद करते रहते हैं। पूर्व थाने और स्थानीय चौकी पुलिस ने शिकायत पर सख्ती करने के बजाय उसे खुला छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।